हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, विक्रम संवत के बारे में और शक संवत के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटली जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका जो शुरुआत है वो पोप ग्रेगोरी 13 ने की थी 1582 में, ठीक है। और उसके बाद से हमने इसको इंटरनेशनली फॉलो करना शुरू कर दिया। पिछला जो कैलेंडर था ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले, उसमें कुछ बहुत सारी कमियां थी। 10 दिन का अंतर आ रहा था मौसम के और उसमें, तो इस वजह से पोप ग्रेगोरी ने जो है वो नया कैलेंडर लॉन्च किया और उसके बाद फिर उसको पूरे विश्व में मान्यता मिल गई है। आज की डेट में हम जो भी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो यूज़ करते हैं हम लोगों का जो प्रेजेंट टाइम में, जिस हिसाब से आप 2022 में हैं, उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही हैं, ठीक है। और विक्रम संवत के बारे में भी पढ़ेंगे और शक संवत के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्यों होता है, और थोड़े से कैलेंडर के भी सवाल हैं। देखिए, आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर एक साल में लगाती है, पूरे 365 दिन में पूरा करती है। एक्चुअली 365 दिन में पूरा नहीं करती है, 365 प्लस 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो जब 365 दिन और प्लस 6 घंटे, ठीक है, तो ये 6 घंटे जब प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, अब देखिए ये 3 6, ये पूरे 4 मिला के 24 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये 24 घंटे हो जाते हैं, तो पूरा एक दिन बढ़ जाता है। तो 365 की जगह लीप ईयर में आपको पता ही है कि 366 दिन होते हैं। इसीलिए क्योंकि ये 6 जो घंटे होते हैं, इन्हें चौथे ईयर एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब जब 366 दिन होते हैं तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर का पता कैसे लगाते हैं ये आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जब किसी भी ईयर को जब 4 से हम डिवाइड करते हैं, उससे पता चल जाता है। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और डिवाइड अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर हर चौथे वर्ष पड़ता है। जैसे 2020 में लीप ईयर पड़ा था, अब 2024 में लीप ईयर पड़ेगा, ठीक है। और इसके बारे में और क्या जानकारी, हाँ, और जब शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे 2000 था, ठीक है, 2000, ठीक है, तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ही, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो ही आएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए। ये कैलेंडर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सवाल है, क्योंकि शताब्दी ईयर पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है कि ये बताइए लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। चलिए, ये तो रही कैलेंडर की बात। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं विक्रम संवत के बारे में। देखिए, जो विक्रम संवत है वो ईसा पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है। अब AD BC वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगी, पूरी क्लियरिटी होगी कि ये क्या बात हो रही है। वैसे शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ईसा पूर्व और ईसा ईसवी में क्या अंतर होता है। देखिए, जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ठीक है, उसको बेसिक एक ईयर मान लिया गया और वहीं से स्टार्ट हो गया जो हम 2022 में है इस समय। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ समय का चलना, एक पहला दिन, पहला महीना और पहला सन, ठीक। एक से शुरुआत हुई है यहाँ पे ईसा के जन्म के समय, ठीक है, ईसा के जन्म के समय। तो इसको ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व, और इसको ईसवी सन कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं BC, इसको कहते हैं AD, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ईसा पूर्व शुरू हुआ था, तो ईसा पूर्व ऐसे उल्टा थोड़ा चलता है। अब देखिए,
ईसा, ये ईसा का जन्म है, ठीक है, मान लिया इसको पहला, जब ईसा का जन्म हुआ है तो पहला दिन मान लिया, पहला महीना और पहला सन, ठीक। उसके बाद ईसा के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले। तो अब देखिए ये उल्टी गिनती से शुरू होगा, ठीक है। जैसे जब काउंटडाउन बिगिंस होता है तो 10 से शुरू होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि ईसा के जन्म के 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो जब 10 वर्ष पहले आएगा तो ये घट जाएगा, ये समय तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ईसा के जन्म के पास आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये कम हो रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, ऐसे ही ईसा के जन्म के 57 साल पहले, ठीक है, 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हो चुका था, ठीक है। तो इसको ईसवी से भी पुराना संवत माना जाता है। अच्छा, एक बात और है इसमें, जो हमारा जो सबसे ज्यादा प्राचीन संवत है वो सप्तऋषि संवत है। सनातन धर्म का जो सबसे पहला संवत है वो सप्तऋषि संवत है। मैं यहां पे आपके लिए लिख देती हूं सप्तऋषि। सप्तऋषि संवत ये सबसे प्राचीन संवत है। अगर पूछ लिया जाए तो आप, ठीक है, सबसे प्राचीन संवत है सप्तऋषि संवत। उसके बाद विक्रम संवत के बारे में आप जान लेते हैं। तो ईसा के जन्म के 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत शुरू हो चुका था। अच्छा, इसको शुरू किसने किया था? मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन, सबको ही पता है, महाकाल की नगरी, ठीक है। तो उसके राजा थे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने जब शकु पे विजय प्राप्त की थी और विदेशियों को भगाया था, और कहते हैं उन्होंने सबका ऋण माफ कर दिया था, जो जनता थी उसका ऋण माफ कर दिया था। तो इसकी खुशी में उन्होंने 57 ईसा पूर्व इस संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। अच्छा, जो हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित है संवत, वो विक्रम संवत ही वर्णित है, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय संवत जो है वो राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत नहीं है, वो शक संवत है, ठीक है, वो शक संवत है। लेकिन जो हमारे तीज त्योहार जितने भी तय होते हैं वो सारे विक्रम संवत से तय होते हैं, शक संवत से कुछ भी तय नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय पांचांग के रूप में शक संवत को ही मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत के अनुसार सारे तीज त्योहार जितने भी होते हैं, जो जिसका महीना आपको पता ही है कि चैत से शुरू होता है, ठीक है। चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, ठीक है। फागुन लास्ट महीना होता है। तो विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत जो अप्रैल के जो नवरात्र होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं विक्रम संवत की जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो जो अप्रैल के जो नवरात्र होते हैं, नवरात्र का जो पहला दिन होता है वो हमारे विक्रम संवत के नए वर्ष के रूप में उसको मनाया जाता है, ठीक है। जब पहला नवरात्र होता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। प्रतिपदा आप मम्मी लोग जानती हैं और उनसे पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म के जो हैं, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखिए, हिंदू जो महीने होते हैं तो उनमें भी 30 दिन का एक महीना होता है, ठीक है। तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है। जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है 15 दिन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चंद्रमा जो है वो बढ़ता है प्लस, ठीक। और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चंद्रमा घटता है, ठीक है, चंद्रमा घटता है।
ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष का जो फर्स्ट डे होता है, तो शुक्ल पक्ष का फर्स्ट डे जो होता है वो होता है नव वर्ष का चैत्र बोलते हैं उसको, चैत्र, ठीक है। चैत्र जो माह होता है, ये फागुन के बाद बस अब चैत्र लग जाएगा। तो जब चैत्र का, जब शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होगा, उसी दिन उसको पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं। बहुत लोग परेवा भी कहते हैं, बहुत लोग परवा भी कहते हैं। तो वही जो परेवा होती है वो पहला विक्रम संवत के हिसाब से नव वर्ष वो होता है। 1 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, ठीक है। और जो हमारा जो विक्रम संवत है उसके हिसाब से चैत्र के शुक्ल पक्ष का जो शुक्ल पक्ष से शुरुआती होती है, जो पहला प्रतिपदा होती है उसमें होती है, ठीक है। तो नवरात्र का जो पहला दिन होता है उसमें हिंदुइज्म में है ये कि पहले दिन जो है पूजा अर्चना करके हम लोग मनाते हैं। वैसे भी 1 जनवरी में भी मंदिर जाते हैं, लेकिन ये जो कल्चर वाइज है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इतनी जानकारी तो हो गई। उसके बाद आप पढ़ते हैं शक संवत के बारे में। देखिए, शक संवत की जो शुरुआत होती है वो 78 ईस्वी में होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ईस्वी की शुरुआत हो चुकी है, जब ईसा के जन्म के जो बताया था 01 एंड 01, ठीक है, ये शुरुआत हुई थी। फिर उसके 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत होती है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क को सब जानते हैं, ठीक है। तो जब उसका राज्यारोहण किया गया था तो 78 ईस्वी में, तब से ही शक संवत की शुरुआत होती है। तो ये हुआ विक्रम संवत और शक संवत के बारे में। अच्छा, आप देखिए कि इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो विक्रम संवत तो देखिए ईस्वी के 57 साल पहले शुरू हो चुका था, ठीक है। तो ये जो है आगे चल रहा है, जैसे 2022 में हम हैं, ठीक है। अब इसमें हम 57 साल प्लस करेंगे। अरे भाई 57 साल प्लस इसीलिए तो करेंगे क्योंकि ईस्वी के पहले शुरुआत हुई है ना, ईसा पूर्व है, तो 57 साल पहले। तो 57 को प्लस करेंगे हम 2022 में, तो हमें विक्रम संवत पता चलेगा कि इस समय 2022 में विक्रम संवत की क्या डेट है। तो चलिए पता करते हैं। 57, ठीक है, इसको प्लस किया, आपको दिख रहा होगा 7 2 9, 5 2 7, 0 and 2, 279, ठीक। लेकिन यहाँ एक और बात है। एक बात यह है कि अगर अभी आप न्यूज़पेपर कल उठा के देखते हैं तो आपको यहाँ पे आएगा 2078। अब ये कैसे? इनके नववर्ष की शुरुआत तो, विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत तो जो है नवरात्रि के पहले दिन से होगी, तो 79 आ गया है, तो अभी तो 78 चल रहा है, ठीक है। और वैसे ही चेंज हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर में विक्रम संवत लिख के आता है, आप देखिएगा, ठीक। अच्छा, अब शक संवत का पता कैसे लगाते हैं? तो जब ये 78 साल लेट शुरू हुआ है, मतलब जब ये मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के समय एक बच्चा हुआ, ठीक है, वो 1 साल का, तो जब ये 78 साल का हो गया तब वो बच्चा पैदा हुआ, ठीक। तो ये इससे 78 साल बड़ा होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ईस्वी सन में इसको घटा देते हैं, 78 को घटाते हैं, तब हमें शक संवत के बारे में, एग्जैक्ट ईयर के बारे में पता चलता है। तो चलिए घटा के देख लेते हैं। हाँ, गेट डस्टर। 2022 में घटाते हैं 78 ईयर्स, ठीक है। 4 और 11 में से 7 गया, 4 1 9, ठीक। 1944 आया, ठीक है।
तो शक संवत के हिसाब से हम 1944 में जी रहे हैं, ठीक है। विक्रम संवत के हिसाब से 2079 में है, ठीक है। तो ये 2079 में और ये शक संवत। अच्छा, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्षों का अंतर है, जोड़ लीजिए 57 + 78, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 का 5, ठीक, हाथ से लगा 1, 7 और 1 6 और 6 12 और 1 13, 135। आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, हम अपने हिसाब से मैंने जोड़ा है, ठीक है। 135 ही आएगा फिलहाल। तो विक्रम संवत और शक संवत में 135 सालों का अंतर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे सकता है घुमा के, ठीक है। अभी बता देगा कि शक संवत की कोई डेट दे दिया उसने कहा विक्रम संवत निकालिए, ठीक। तो क्या करेंगे फिर, ऐसे ही निकाल लेंगे बीच में। शक संवत और विक्रम संवत के बीच में जब 135 सालों का अंतर होगा तो उस हिसाब से निकाल लेंगे आप। देखिए, चलिए मैं ही बता देती हूँ, ठीक है, का ये दिमाग लगाएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जब विक्रम संवत देगा और पूछेगा कि शक संवत बता दीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब डे बाय डे सब चीज़ डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। तो मान लिया अगर कि आपको शक संवत और विक्रम संवत के बारे में पता है कि नहीं, अगर दोनों की जानकारी वो लेना चाहता है तो विक्रम संवत की कोई डेट दे दिया उसने, ठीक है। उसने कहा कि विक्रम संवत में मान लीजिए 2050 चल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए शक संवत में कौन सा ईयर चल रहा होगा। या ये भी कह सकता है कि विक्रम संवत में अगर 2050 चल रहा है तो ईसवी सन में बताइए कौन सा सन चल रहा होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। विक्रम संवत जब ईसा पूर्व शुरू हुआ था तो 57 साल बड़ा है ये, ठीक है। और ये 78 साल इधर और, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 135 साल का अंतर आया। तो देखिए, जब 135 जब विक्रम संवत देगा और शक संवत पूछेगा, ठीक है, तो 135 साल इसमें ये जो कम है उसमें प्लस करेंगे और जो बड़ा है उसमें इसको माइनस करेंगे। तो ये देखिए 2050, अगर विक्रम संवत 2050 है तो 135 माइनस किया तो ये शक संवत आ गया। ये देखिए एक शक संवत आ गया, ठीक है। और ये विक्रम संवत देखिए 57 साल बड़ा है ईसवी से भी, तो इसमें ईसवी, अगर ईसवी पूछा है तो 2050 है, इसमें 57 साल को घटा देंगे तो ईसवी सन निकल आएगा। 1993 जब चल रहा था तब विक्रम संवत में 2050 चल रहा था, ठीक है। इस समय 2079 चल रहा है, 79 चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हिजरी संवत के बारे में। देखिए, हिजरी संवत जो था, हिजरी संवत वो 622 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। तो जब 610 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद फिर उन्हें मक्का में जो है रहने से बहुत उन्हें तंग किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। तो जब उन्होंने मक्का से मदीना जब अपना ट्रांसफ़र किया था, जब मक्का से वो मदीना गए थे तो उसे ही हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। तो कब गए थे, 622 ईस्वी में वो। तो 2000 जैसे 22 चल रहा है, 2022 हिजरी संवत 600 साल पीछे चलता है, ठीक है। तो उसको आप घटा लीजिएगा आराम से। देखिए 22 0 0 और 6 19 सॉरी 1400 चल रहा है, 1400 ईस्वी, ठीक है, हिजरी के हिसाब से, ठीक। तो आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।